Hey everyone, welcome back to my channel Gyan Manthan. In today's video, we will learn 10 most important one-word substitution with the letter I. And yeah, this is the part 4 of letter I. That means मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी लेटर I पर अपलोड कर दिया है. अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करके एक प्लेलिस्ट है. उसमें आपको सारी वीडियोस लेटर A से I तक का मिल जाएगा. तो बिना समय गवाए हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आज का जो हमारा 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा उनमें से पहला है इनकॉरिजिबल, जिसका मतलब होता है जिसे कभी सुधारा नहीं जा सके. नेक्स्ट वर्ड है आज का इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय. नेक्स्ट इनडिफैटिगेबल, जो कभी थके या हार ना माने. नेक्स्ट वर्ड है इनडिफेंसिबल, जिसका मतलब होता है जिसकी रक्षा नहीं की जा सके. नेक्स्ट वर्ड है इंडेलिबल, इंडेलिबल का मतलब होता है जिसे मिटाया ना जा सके. नेक्स्ट वर्ड है इंडिफरेंट, इंडिफरेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति उदासीन. नेक्स्ट वर्ड है इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट का मतलब होता है अनुचित स्थिति पर नाराज. नेक्स्ट है इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जरूरी और जिसके बिना काम ना चल सके. ऐसी कोई चीज़ जिसके बिना काम ना चल सके उसे इंडिस्पेंसिबल कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड है इनएडिबल, इनएडिबल का मतलब होता है नहीं खाने योग्य. और लास्ट वर्ड होने वाला है आज का इनएलिजिबल, जिसका मतलब होता है अयोग्य चुनाव के लिए. तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें. इन 10 वर्ड्स को हम लोग याद करने वाले हैं बिल्कुल ही आसानी से. पिक्चर्स होगा आपके लिए, यहाँ पे कुछ ट्रिक्स होंगे, कुछ रूट वर्ड होंगे, तो जिससे समझते हुए हम लोग आसानी से याद कर पाएंगे इन वर्ड्स को. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला वर्ड से. जैसा कि आज का पहला वर्ड था इनकॉरिजिबल, जिसका मतलब होता है जिसे कभी सुधारा नहीं जा सके. यहाँ पे एक डॉगी को देखिए आप, वो पूरा कलर को गिराकर खुद को रंगीन बना लिया है. मतलब ये इनकॉरिजिबल डॉग है, इसको कभी करेक्ट नहीं किया जा सकता है. इसका एक्सप्लेनेशन भी है, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड. वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड का मतलब जिसे कभी सुधारा नहीं जा सके. ट्रिक देखिए इसका, इन प्लस कॉरिग, जिसका मतलब होता है करेक्ट. कॉरिग का मतलब होता है करेक्ट, उसी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के कॉरिग लिखा गया है करेक्ट को. और इबल का मतलब एबल. और इन तो हमको पता है किसी भी सेंटेंस के बिगनिंग में लगता है तो मैक्सिमम उसका नेगेटिव सेंस ही आता है इन का मतलब. तो इनकॉरिगिबल का मतलब जिसको हम लोग करेक्ट नहीं कर सकते हैं, इनकॉरिगिबल, इनकॉरिजिबल. नेक्स्ट वर्ड है आज का इनक्रेडिबल. इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय. जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर देखिए, दो पिक्चर है यहाँ पे. एक तो ये इतना बड़ा बिल्डिंग है और नीचे से दो हाथ बनाया गया इतना बड़ा बड़ा, जैसे लग रहा है कि थर्ड फ्लोर पे तो उसका हाथ आसानी से पहुंच जा रहा है. तो ये पिक्चर तो थोड़ा सा इनक्रेडिबल है ही, अविश्वसनीय. यहाँ एक तरफ देखिए पानी के ऊपर इतना बड़ा स्टोन रखा हुआ है, ये भी एक तरह का इनक्रेडिबल पिक्चर है. सो दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड वी जनरली से देम इनक्रेडिबल. इसका ट्रिक देखिए, इन प्लस क्रेड प्लस इबल, इसमें मैंने ब्रेक किया है. इन का मतलब नॉट, क्रेड का मतलब होता है बिलीव लैटिन में, लैटिन लैंग्वेज में, और प्लस इबल का मतलब एबल. सो वन द थिंग दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड एंड वी कैन नॉट बिलीव अबाउट देम, वी कैन से इनक्रेडिबल, राइट. इनक्रेडिबल मीन्स अविश्वसनीय, इतना अच्छा होना कि अविश्वसनीय होना. नेक्स्ट देखते हैं इनडिफैटिगेबल. इनडिफैटिगेबल का मतलब होता है जो कभी थके या हार ना माने. वन इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड. यहाँ पे देखिए ये एक किसी तरह का चींटी होगा या फिर एंट है, कुछ भी है. इतना सारा काम अकेले कर रहा है अपने सारे हाथों से. इतना सारा इंस्ट्रूमेंट है, कहीं हैमर है, कहीं सॉ है, कहीं ड्रिल मशीन है और पता नहीं क्या क्या है. तो सारे हाथों से काम कर रहा है और लगातार चींटियों को देखते हैं हम लोग, दिन भर वो काम करता है, वो रुकता कभी भी नहीं है. तो इनडिफैटिगेबल, इसका ट्रिक क्या है, इन प्लस डिफैटिग वी कैन से अनएबल. तो इन मतलब नॉट, और डिफेटिग का मतलब होता है नॉट डिफीटेड, जिसको हम लोग डिफीट नहीं कर सकते हैं उसे ही कहते हैं इनडिफैटिगेबल, जो कभी थके या हार ना माने, इनडिफैटिगेबल. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का इनडिफेंसिबल. इनडिफेंसिबल का मतलब होता है जिसकी रक्षा नहीं की जा सके, जिसकी रक्षा नहीं की जा सके. दैट विच कैन नॉट बी डिफेंडेड.
दैट विच कैन नॉट बी डिफेंडेड उसे ही इनडिफेंसिबल कहते हैं। जैसे देखते हैं इन, फिर से आगे इन नॉट होता है इसका मतलब, और डिफेंस का मतलब होता है प्रोटेक्शन करना। जैसे डिफेंस में बहुत लोग जाते हैं आर्मी में चाहे एयरफोर्स, तो उन्हें डिफेंस में कहते हैं। तो इन डिफेंस प्लस ईबल का मतलब एबल, तो जिसको हम लोग डिफेंस नहीं कर सकते हैं, बचा नहीं सकते हैं, उसे इनडिफेंसिबल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इसका, इंडेलिबल। इंडेलिबल का मतलब होता है जिसे मिटाया ना जा सके, दैट विच कैन नॉट बी इफेज्ड। इफेज्ड एक वर्ड है, इसका ही मतलब होता है मिटाना। इफेज्ड का मतलब क्या होता है, मिटाना। तो दैट विच कैन नॉट बी इफेज्ड, जिसे मिटाया ना जा सके, उसे इंडेलिबल कहते हैं। जैसे कि ट्रिक में देखिए यहाँ पे, इन शॉर्ट वी से डिलीट प्लस एबल इज इक्वल टू डिलीटेबल और इज इक्वल टू डेलीबल। अगर डिलीट प्लस एबल को हम लोग मिला दें तो वर्ड बनेगा डिलीटेबल, और इसको और शॉर्ट अगर कर दें तो डेलीबल। तो डेलीबल का मतलब वही होता है जिसको हम लोग मिटा सकते हैं। यहाँ पे लेकिन वर्ड क्या है, इनडेलीबल, जिसको हम लोग नहीं मिटा सकते हैं। जैसे कि जब हम लोग वोट देने जाते हैं तो हमारी उंगलियों पर एक इंक लगाया जाता है, उस इंक को हम लोग जल्दी मिटा नहीं सकते हैं। सो इनडेलीबल इंक आइडेंटिटी ऑफ वोटिंग, नहीं मिटाया जा सकने वाला इंक को, इंक ही क्या होता है, वोटिंग का आइडेंटिटी होता है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड आज का, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति उदासीन, हैविंग नो पर्टिकुलर इंटरेस्ट, कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं होना, इनडिफरेंट होना। क्या ट्रिक है इसका, अ पर्सन हु डज नॉट सीक फॉर डिफरेंट थिंग एंड कीप हिमसेल्फ हैप्पी विद वॉट एवर इज गिवन टू हिम। एक ऐसा इंसान जो खुद के लिए कभी भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का मांग नहीं करता है, इच्छा नहीं रखता है, और खुद को खुश रखता है हमेशा। जो भी उसके पास है, जितना भी उसको दिया जाए, वो खुश रहता है हमेशा, चाहे जैसा भी चीज़ हो, तो उसे ही इनडिफरेंट कहेंगे। इस बिल्ली का पिक्चर देखिए, इनडिफरेंट एकदम है, इसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं लग रहा है, तो इनडिफरेंट। अब फिर से इसको पढ़ते हैं, इसका ट्रिक को, अ पर्सन हु डज नॉट, नॉट जैसे कि इन के लिए आता है इन, और डज नॉट सीक फॉर डिफरेंट थिंग, जिसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ चाहिए ही नहीं, एकदम उदासीन होता है वो लाइफ में, उसको कुछ भी रोमांचक नहीं चाहिए, तो इनडिफरेंट, हु डज नॉट डिमांड एनी डिफरेंट थिंग, हैविंग नो पर्टिकुलर इंटरेस्ट, या फिर किसी चीज़ के प्रति उदासीन, इनडिफरेंट। नेक्स्ट इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का मतलब होता है अनुचित स्थिति पर नाराज, फीलिंग अनोइड एट द साइट ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट। जहाँ भी अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा हो वहाँ पे थोड़ा सा अनोइड फील करने वाला को बोलते हैं इंडिग्नेंट। जैसे एक बच्ची को देखिए, इसके साथ कुछ हुआ होगा, ये कुछ डिमांड की होगी बच्ची अपनी मम्मी से, लेकिन मम्मी इसके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं की है, तो ये इंडिग्नेंट हो गई है, नाराज हो गई है। इसका ट्रिक देखते हैं, इन अ डिग एन एंट गॉट एंग्री। डिग मतलब होता है गड्ढा, गड्ढा खोदना या फिर गड्ढा, तो इन अ डिग, एक गड्ढे में, एन एंट, एक चींटी, एन एंट, गॉट एंग्री, गुस्सा हो गई, बिकॉज ही फाउंड दैट सम अदर एनिमल इज रिसाइडिंग देयर। क्योंकि वो क्या पाया, वो चींटी, कि उसके गड्ढे में, उसके डिग में कोई और जानवर रहने लगा है। सो इन अ डिग एन एंट गॉट एंग्री। तो इंडिग्नेंट को इस तरह से ब्रेक करेंगे और आपको ये पूरा स्टोरी याद हो जाएगा। इंडिग्नेंट, इन अ डिग एन एंट गॉट एंग्री बिकॉज ही फाउंड दैट सम अदर एनिमल इज रिसाइडिंग देयर। उम्मीद करता हूँ आपको ये शब्द याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है जरूरी और जिसके बिना काम ना चल सके, समथिंग दैट इज एसेंशियल एंड कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विथ। ये बहुत ही अच्छा फ्रेज है, डिस्पेंस्ड विथ। डिस्पेंस्ड विथ का मतलब होता है ऐसा कोई चीज़ जिसको हम लोग ना भी रखें या फिर ना भी इस्तेमाल करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है हमारे घर में जिसको हम लोग अगर कचड़े में बेच दें या फिर इनका कोई इस्तेमाल ही नहीं होता है, वैसे चीज़ों को हम लोग डिस्पेंस्ड विथ कर सकते हैं। तो डिस्पेंस्ड विथ का मतलब होता है विच इज़ ऑफ नाउ ऑफ लेस वैल्यू एंड कैन बी अवॉइडेड। सिमिलरली इनडिस्पेंसेबल। अब इनडिस्पेंसेबल का मतलब क्या हो जाएगा कि हम लोग जिस चीज़ को अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं, मतलब उसके बिना काम भी ना चल सके, वो चाहिए ही चाहिए, तो वैसे चीज़ों को इनडिस्पेंसेबल कहते हैं। जैसे यहाँ पे पिक्चर देखिए, जो जो अलग से एक आदमी खड़ा है वो इतना इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए कि अगर वो ना रहे ऑफिस में तो इन लोगों का काम नहीं चल पाएगा। तो इस इंसान को कह सकते हैं इनडिस्पेंसेबल मैन ना। अभी कोरोना के समय भी देख सकते हैं हम लोग, मास्क एक इनडिस्पेंसेबल थिंग बन चुका है, मास्क के बिना नहीं चलेगा।
तो इंडिस्पेंसेबल मास्क वी कैन से। नेक्स्ट वर्ड है इनएडिबल। इनएडिबल का मतलब होता है नहीं खाने योग्य, नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग। जैसे यहाँ पे मशरूम है, ये जंगली मशरूम है, इसमें देख रहे लाल लाल ये बना है ऊपर में, तो ये पहचान करना होता है कि कौन सा मशरूम खा सकते हैं, कौन सा मशरूम नहीं खा सकते हैं। तो इसे ही हम लोग इन जो भी चीज़ हम लोग नहीं खा पाएँ, जो नहीं खा सकते हैं, उसे ही इनएडिबल कहते हैं। कैसे याद करना है इसको? ईट प्लस एबल को अगर आप मिला दें, ईटेबल, ईटेबल को शॉर्ट में हम लोग एडिबल कहते हैं। जैसे वहाँ पर डिलीट प्लस एबल को डेलीबल बनाए थे, यहाँ पे ईट प्लस एबल को एडिबल बनाएंगे। तो एडिबल का मतलब क्या होता है? ईट प्लस एबल का ये जोड़कर बनाया गया है। नाउ इनएडिबल, अब एडिबल का मतलब तो होता है जिसको हम लोग खा सकते हैं, ईट प्लस एबल, ईटेबल, बट इनएडिबल का मतलब जिसको हम लोग नहीं खा सकते हैं। नाउ व्हाट इज दैट इज नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग इज कॉल्ड इनएडिबल। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वर्ड। नेक्स्ट है इनएलिजिबल। इनएलिजिबल का मतलब होता है अयोग्य चुनाव के लिए। समवन नॉट फिट टू बी चूजन, कोई इंसान जो फिट नहीं हो, चूज करने लायक नहीं हो, उसे ही इनएलिजिबल कहते हैं, अयोग्य। ट्रिक क्या है? इन प्लस एलिजिबल। एलिजिबल तो बहुत ही आसान शब्द है, एलिजिबल का मतलब द वन हु इज नॉट एलिजिबल इज कॉल्ड इनएलिजिबल। तो एलिजिबल का मतलब क्या होता है? एलिजिबल मतलब इसको हम लोग चुन सकते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो आप आईएएस के फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। बट इनएलिजिबल कौन है? जो भरना तो चाहते हैं आईएएस का फॉर्म, मगर उनको अभी इंटरमीडिएट भी पास नहीं हो पाए हैं वो, तो इनएलिजिबल होंगे उस चीज़ के लिए। सो ये था आज का 10 वर्ड। उम्मीद करता हूँ आपको ये 10 वर्ड याद हो गया होगा। इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं अगर एक बार में क्लियर ना हुआ हो तो, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि आपको एक बार में ही सबका सारा का सारा वर्ड याद करा दूँ। एक कोट है फिर से मोटिवेशनल, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन, कि महान चीज़ें कभी भी आपके कंफर्ट जोन में रहकर नहीं आती है। अगर आप अपने बेड पे पड़े हैं और आप सोच रहे हैं मैं अमीर बनूंगा, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो आपको कंफर्ट जोन को त्याग करके बाहर आना पड़ेगा ग्रेट थिंग्स के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप इस वीडियो को एंड तक है, इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अन्य दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।